हेलो रंक समस्त को मु स्वागत करछि आज वीडियो लेसन को। आज आम मॉडर्न हिस्ट्री रो जो रही रॉबर्ट क्लाइव एंड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो सहीटा को आम कौन करूँ ना कंटिन्यू करूँ। तो मुझे आपण मानक जे जो फाउंडेशन रही ब्रिटिश पावर इंडिया से आपको तीन टा जो रही कर्नाटिक वार विषय जानवर अच्छी। तो सेटा गोटे ब्रिटिश पावर केमी कौन होता एस्टाब्लीश इंडिया रे, तो तार गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करुच्ची। ता सहित रॉबर्ट क्लाइव जो सब वार करते कि रॉबर्ट क्लाइव कौ सब ट्रिटी करते, रॉबर्ट क्लाइव कौन जड़ित थे सेगुड़ा मन रखा पड़ो। तो तार भर ओभरऑल क्वेश्चन पलि आस आपंकर। तेणु आम फास्ट कर्नाटिक वार अलरेडी गोटे क्लास मॉडर्न हिस्ट्री सारी से जो मैंने देखी ना आपने देखी नियंतु। यहाँ रोचे मॉडर्न हिस्ट्री सेकेंड क्लास। तेणु आज आम जो कर्नाटिक वार रही से विषय में आलोचना करवा आगे। तापर सरला आम देखा रॉबर्ट क्लाइव कौ कौ वार सहित जड़ित थे सेगुड़ा जाना आउ ट्रिटी होता रॉबर्ट क्लाइव को द्वारा। आ रॉबर्ट क्लाइव केमी भारत में ब्रिटिश शासन मूलदुआ कौन करते पकई। तेणु जो मैं नुआ अच्छा चैनल निहाती सब्सक्राइब करनी चैनल को वीडियो लाइक करूँ, शेयर बहुत मात्रा करूँ। बहुत चैनल को ये चैनल लिंक टाक बहुत आड़े सारा ओडिशा शेयर कर दिंतु, जहाँफल कि बहुत जो मैंने असहाय पिला अच्छा जो मैंने जापार ना कमी प्रिपेयर करेंगे से चैनल सहित जोड़ी हो पारे, आपणकर मंगल हम। तेणु चलते आज आम स्टार्ट करवा आमर जो रही सेकेंड कर्नाटिक वार। मुझे स्टोरी भाया मुझे आपण मैंने शुणे ध्यान सहित आप मन रखिदे, इजी हम। तो गप भाया हिस्ट्री की पढ़ा पड़ो। तो ये कौन है आम अलरेडी फास्ट कर्नाटिक वार पढ़ी आउे जो मैं देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक देती हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप देखिपारे। तो आज आम कौन करवा सेकेंड कर्नाटिक वार कौन करवा पढ़ा। तो देखो ये जो कर्नाटिक वार रही क्या भितर होता ना इंग्लिश और फ्रेंच। तो पावर पाई जे पावर को आम कहीपर क्षमता हासिल करने इंग्लिश आम जो ब्रिटेन सहित फ्रेंच कौन होता ना से युद्ध होता। तो सहीटा को आम कहते कौन कर्नाटिक वार बोली कहते, जेहेतु कर्नाटिक रिजियन में होता जोटा बर्तमान कर्नाटक अच्छी इंडिया साउथ रिजियन में दक्षिण भारत में। तो से ना ही कर्नाटिक वार होती। तो फास्ट कर्नाटिक वार अलरेडी आम सारी। आज आम जा सेकेंड कर्नाटिक वार। देखो केबेठू केबे जाए होता ना देखिए सेकेंड कर्नाटिक वार वाज fought between the British East India Company and the French East India Company from 1749 to 1754। तो आप डेट को मन रखिए केबे केबे होता। तो क्या भितर होता जे आम कहीपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जोटा आमर अच्छी ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। तो ब्रिटिश और फ्रेंच भितर 1749 रु 1754 जाए द्वितीय कर्नाटिक वार संघटित होता। It was mainly fought due to Indian succession disputes, not European wars। तो ये गोटे मन रखिए यार कारण कौन थिला कहीं सेकेंड कर्नाटिक वार होता। तार मुख्य कारण है यहाँ मन रखिए नॉट यूरोपियन वार्स। आम जानते फास्ट कर्नाटिक वार हबार कारण था यूरोपियन वार्स। ता माने हूँ जे ऑस्ट्रिया रे सक्सेशन कौन कराइला जे यूरोप रे कौन लगी ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी देखा मिलता। यहाँ पढ़ी फास्ट कर्नाटिक वार। तो सही जो यूरोपीय जो वार होता ब्रिटिश फ्रेंच भितर से वार टी छिटा पड़ा इंडिया रे, तार टी झटका पड़ा इंडिया रे, जहाँपर इंडिया से कौन कले ना वार कले वार फाउट कले। किंतु एठी से कथा ना ये कौन लिखाई जे नॉट यूरोपियन वार्स। ये जो द्वितीय कर्नाटिक वार होता यहाँ कौन यूरोपर युद्धर छिटारे भारत एटा होता। इट वाज मेनली फाउट एटा कहीं होता कारण है इंडियन सक्सेशन डिस्प्यूट। इंडियन सक्सेशन डिस्प्यूट मान हूँ इंडिया किए से हेबे सक्सेशन माने उत्तराधिकारी। तो इंडिया से तो प्राय देखते आम मैक्सिमम रेजियन माने रेजियन में कौन राजा शासन चलता राजा शासन। तो इंडिया जे रेजियन रे किए से राजा हे इंडिया रे किए राजा हे सहीटा चिंता। इंडिया राजा माने दुटा पर्टिकुलर अंचल था जे हैदराबाद आउ गोटे था कर्नाटिक। तो कर्नाटिक रिजन में किए राजा हे हैदराबाद रिजन में किए राजा हे सेटा को लेकिन दी जन द्वंद्व देखा क्या भितर फ्रेंच आउ ब्रिटिश भितर। तो फ्रेंच कहला ये हो राजा तार गोटे सपोर्टर पार्टी कहला सेमती ब्रिटिश कहला जे ना ये हो राजा। तो से इंडिया सक्सेशन सक्सेशन डिस्प्यूट ये वार्टी होता। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन एटा द्वितीय कर्नाटिक वार कहीं होता ड्यू टू इंडियन सक्सेशन डिस्प्यूट। जे भारत में विभिन्न जो दुटा अंचल था आमर हैदराबाद आउ गोटे कर्नाटिक रिजन किए से राजा हे किए सक्सेशन करेंगे किए उत्तराधिकारी हे से भर द्वंद्व देखा मिलता ब्रिटिश फ्रांस भितर। तो से फाउट करते ये यूरोपियन वार नाला जमी
फास्ट कार्नाटिक वार जो यूरोप युद्ध यूरोप होता युद्धर कहीपर आम प्रभाव पड़ा इंडिया उपर तो इंडिया ब्रिटिश फांद लाइए एटी सेमती किसी ना यूरोपियन वार्स ये इंडियन सक्सेसन इंडियन सक्सेसन डिस्प्यूट ये कौन कराइला वार कराई क्या भितर फ्रांस और ब्रिटिश भितर तो कौन होता घटना देखूँ घटना हूँ जे कौन ना सक्सेसन डिस्प्यूट ना हैदराबाद से हैदराबाद रे कौन होला ना जी राजा थिले तांको ना थिला कौन निजाम उल मुल्क तांकर डेथ हो गला तो हैदराबाद राजा निजाम उल मुल्क डेथ हो गला परे ए वार ब्रोक आउट तापर युद्ध होला तो युद्ध होला का भितर ना युद्ध होला हूँ जे नासिर जंग आ मुजाफर जंग तो ये जो तो ये जो नासिर जंग मुजाफर जंग थिले एमाने कौन थे ना ये चाहूले हैदराबाद रे कौन हवापाई ना राजा हवापाई जेहेतु हैदराबाद राजा निजाम मुल्कर मृत्यु हो जाता तापर ये दी जन भर युद्ध स्टार्ट होगा क्या भितर नासिर जंग मुजाफर जंग कहीं ना नासिर जंग कहले मु राजा हेबी मुजाफर जंग कहले मु राजा हेबी तो यहीटा कहुए जे किए उत्तराधिकारी हम से कौन है भर द्वंद्व लगे तो नासिर जंग जी थे मन रखिए नासिर जंग को सपोर्ट करता किए ब्रिटिश लिखिदे बीटी लिखिदे ब्रिटिश तो नासिर जंगटा ये लिखिने मार्क करने ठीक आप लिखिदेवे नोट बनाऊे तो नासिर जंग को ब्रिटिश मैंने सपोर्ट कले जे आमर नासिर जंग हो उत्तराधिकारी हैदराबाद मुजाफर जंग को सपोर्ट किए कले ना मुजाफर जंग सपोर्ट कले किए ना फ्रेंच एटा मन रखिए ता माने नासिर जंग सपोर्ट ब्रिटिश मैंने बाहर जे ना नासिर जंग हे कौन राजा हैदराबाद तो मुजाफर जंग सपोर्ट फ्रेंच बाहर जे ना मुजाफर जंग हूँ राजा तो ये गोटे कौन देखा मिला कहला जो उत्तराधिकारी सक्सेसन गोटे डिस्प्यूट देखा मिलला हैदराबाद रे किए सक्सेसन किए उत्तराधिकारी हेबे तो सक्सेसन डिस्प्यूट देखा कौटे हैदराबाद रे नासिर जंग हेबे ना मुजाफर जंग हेबे नासिर जंग को ब्रिटिश मान समर्थन मिलूला बेले मुजाफर जंग को फ्रेंच मान समर्थन मिलला तो आंक भर लगे जेटा युद्धर गोटे कारण जे सी ब्रिटिश मान कहला नासिर जंग हो हैदराबाद परवर्ती उत्तराधिकारी बा राजा फ्रेंच माने कहले मुजाफर जंग हूँ परवर्ती राजा ये गोटे जगार गला जानिले एटा किए का समर्थन करता परीक्षा आसीबो नासिर जंग ब्रिटिश द्वारा सपोर्टेड थिले मुजाफर जंग फ्रेंच द्वारा सपोर्टेड थिले तापर दैछि सक्सेसन डिस्प्यूट इन कर्नाटिक तो आउ गोटे जिनस कौन आसला खाली हैदराबाद सक्सेसन डिस्प्यूट लगी ता नुहे कर्नाटिक रिजन जो रहा जे कर्नाटिक मान अच्छे कर्नाटक रिजन से कौन है ना सक्सेसन डिस्प्यूट देखा मिलता किभली ना देखूँ से चंदा साहेब कर्नाटक रिजन ने कर्नाटक रिजन किए से राजा हे ना से कौन है दी जन कौन कले माने राजा हाँपाई माने आग्रह प्रकाश कले जमती कि आप देखिपे आ तो एक आसिले कि चंदा साहेब तो चंदा साहेब दुई रे किए आसिले ना दुई रे आसिले मोहम्मद अली तो देखो तो चंदा साहेब जी अच्छा ये कौन है ना ये सपोर्टेड बाय फ्रेंच तो जो कर्नाटक रिजन रही कर्नाटक रिजन में चंदा साहेब जी अच्छा तो चंदा साहेब को सपोर्ट कले फ्रेंच माने कहले चंदा साहेब हूँ कौन ना आम कहीपर जे कर्नाटक राजा हूँ किंतु मोहम्मद अली को किए सपोर्ट कले मोहम्मद अली को ब्रिटिश माने सपोर्ट कले सी कहले जे ना कर्नाटक रिजन में मोहम्मद अली हूँ किए से राजा तो ये दीटा जगह हैदराबाद रे सक्सेसन को लेकिन कौन सृष्टि बद सृष्टि किए से उत्तराधिकारी दी जन बाहर तो जन को ब्रिटिश सपोर्ट कला जन को आम कहीपर फ्रेंच सपोर्ट कला से भाया कर्नाटक रिजन में कौन गोटे कनफ्लिक्ट सृष्टि है कारण कर्नाटक रिजन में दी जन भी सेमती बाहर राजा हाँपाई जड़े चंदा साहेब जहाँ को फ्रेंच सपोर्ट कला आ मोहम्मद अली जहाँ को कौन कला ब्रिटिश सपोर्ट कला तो यही भाया आम देखा भारत में किए से उत्तराधिकारी हे कौ राज्यर तो से भर बद सृष्टि होगा ब्रिटिश आ फ्रेंच भितर ब्रिटिश जन को समर्थन कला बेले फ्रेंच आ जन समर्थन कला दुईटा रिजन कथा कहुए हैदराबाद तापर किए से ना कर्नाटक एटा मन रखिए जे किए क्या सपोर्ट करते कौ रिजन रे देखो तापर कौन हम तापर तापर कौन है ना फ्रेंच साइड लेड बाय जोसेफ फ्रांकोस डुप्लेक्स और फ्रेंच साइड से डुप्लेक्स द्वारा कौन है परिचालित है जे फ्रेंच जो सेना थिले युद्ध पर जो तैयार चलला से फ्रेंच साइडटा लेड करते किए जोसेफ फ्रांकोस डुप्लेक्सी तो डुप्लेक्सी कौन कले तांकर फ्रेंच साइड आर्मी से नेले कौन ना आम कहीपर तार मुख्य लीड रोल प्ले कले तो तापर ब्रिटिश साइड लेड बाय
रबर्ट क्लाइव एटी गोटे जिन देखो रबर्ट क्लाइव कथा जो करा एटी रबर्ट क्लाइव कौन करेंगे देख एंट्री करेंगे जे ब्रिटिश साइड लेड बाय रबर्ट क्लाइव ता माने आम कहीपर सेकेंड कार्नाटिक वार रे रबर्ट क्लाइव इनक्लूड थिले कारण से ब्रिटिश साइड को कौन करते लीड करुले जे ब्रिटिश आर्मी को कौन करते आगू नौले प्रश्न ये उठूँ रबर्ट क्लाइव तो होके आसते गोटे क्लरिकाल आम कह जूनियर क्लर्क कि क्लरिकाल हिसाब से आसते तो सी कहीं लेड कले ना कथा उठुची कौन ना ये जेहेतु फास्ट कार्नाटिक वार ब्रिटिश हारी जाइए फ्रेंच विन करता आम देखी फास्ट कार्नाटिक वार से रबर्ट क्लाइव गोटे कॉन्फिडेंस थिला से चाहूले जे मु कौन करी ना मु पारि मन गोटे कॉन्फिडेंस थिला तो से गोटे दायित्व दिगला से ब्रिटिश मान भितर आर्मी अभाव देखा मिलता जे किए जड़े माने आर्मी लीड रोल प्ले कर तो से कौन कला रबर्ट क्लाइव को दायित्व देला कि रबर्ट क्लाइव मिलिटारी आम देखा जदि मिलिटारी एक्सपीरियंस बहुत कम था से टाइम रे से रबर्ट क्लाइव बेसिस मिलिटारी एक्सपीरियंस नथिला किंतु तांकर आर्मी जेहेतु सर्टेज रही ब्रिटिश रे से कौन कराला से गोटे कंपानी ही आसला ना ईस्ट इंडिया कंपानी से कौन रबर्ट क्लाइव जेहेतु कॉन्फिडेंस था रबर्ट क्लाइव चिंता करते मुझे पारि बोली कही ब्रिटिश को तो ब्रिटिश गोटे दायित्व देता बड़ दायित्व ठीक अच्छी तार गोटे माने तुम अधीन कौन करा ना थरे परीक्षा कर देखा तुम कौन रोल प्ले कर तो से रबर्ट क्लाइव कौन कर दायित्व दिज्व सक्सेस हे कि नहीं ब्रिटिश भी से कथा जान थे कि स्ट्रंग कॉन्फिडेंस रबर्ट क्लाइव को दायित्व दिखाई यहाँ फास्ट जे गोटे मेजर रोल मिलिटारी रोल प्ले करेंगे कौटी ना सेकेंड कार्नाटिक वार किए से रबर्ट क्लाइव तो देखिए ये रबर्ट क्लाइव बाहर तेणु मुझे कही रबर्ट क्लाइव जो इनक्लूड अच्छा मे भी परीक्षा क्वेश्चन आसीपे जो कौ कार्नाटिक वार रबर्ट क्लाइव लीड करते ब्रिटिश साइड को आंसर हो सेकेंड कार्नाटिक वार तो कौन हम देखो दी जन आ फ्रेंच साइड को लीड कले डुप्लेसिस रबर्ट क्लाइव कौन कले ब्रिटिश साइड आर्मी को लीड कले देखिए युद्ध में कौन हम तो देखो कौन हम देला फ्रेंच सक्सेस इनिशियल फेज प्रथम कौन है फ्रेंच जीतिला इनिशियल फेज में हूँ प्रारंभिक अवस्था फ्रेंच कौन कला सक्सेस पाइला फ्रेंच सपोर्टेड मुजाफर जंग एंड चंदा साहेब तेणु ये कौन है जे आम देखी मुजाफर जंग को जो सपोर्ट करुले कौटी ना हैदराबाद राजा मुजाफर जंग हूँ बोली फ्रेंच सपोर्ट करुला आउ चंदा साहेब कर्नाटिक रिजन हूँ बोली फ्रेंच सपोर्ट ये दी जन को फ्रेंच कौन करुला समर्थन दूसरा चंदा साहेब को क्या मुजाफर जंग को तो दे गेन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन डेक्कन एंड कर्नाटिक रिजन तेणु दे गेन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस तेणु डेक्कन जो रिजन अच्छी तेणु डेक्कन रिजन रे आउ गोटे है कर्नाटिक रिजन रे दे गेन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस तेणु निजर पतियार से विस्तार करें किए से ना फ्रेंच माने प्रारंभिक स्टेज रे से सफलता पाई फ्रेंच माने तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पाई कौ जगह डेक्कन अंचल आ कर्नाटिक अंचल से माने कौन करते गोटे स्ट्रॉन्ग गेन करते माने जो कहीपर आम गोटे किसी हासिल करते मान निजर पतियार इन्फ्लुएंस मान प्रभाव निजर पतियार प्रभाव ये दुटा अंचल डेक्कन आउ कर्नाटिक रे फ्रेंच माने कौन करते निज पतियार विस्तार कर प्रारंभिक स्तर में तापर कौन हम देखु तापर सीएज ऑफ आर्कट 1751 मोस्ट इंपोर्टाट यहीटा थिला कौन ना रबर्ट क्लाइव प्रथम सफलता मिलिटारी आम कहीपर मिलिटारी सक्सेस प्रथम थिला रबर्ट क्लाइव देखु सीएज ऑफ आर्कट केबे हेतिबो ना 1751 मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यू परीक्षाटा आसीबो जे 1751 कौन होता सीएज ऑफ आर्कट होता माने होची जे रबर्ट क्लाइव कैप्चर आर्कट विथ ए स्मॉल आर्मी बहुत कम आर्मी को लेकिन रबर्ट क्लाइव कौन कले रबर्ट क्लाइव केस ब्रिटिश आर्मी की जो लीड करते रबर्ट क्लाइव सी कौन कले कैप्चर करदे आर्कट को आर्कट माने कौन आर्कट हूँ फोर्ट है आर्कट हूँ फोर्ट जोटा कि आमर अच्छी कौटी ना जोटा हूँ कर्नाटिक कौन थी ना कर्नाटिक था आपणकर कैपिटल है आर्कट थिला कौन कर्नाटिक रिजन कैपिटल थिला जो कर्नाटिक आम रिजन पढ़ुंट कर्नाटक जो ये अच्छी से कर्नाटिक रिजन ये था कैपिटल जोटा आर्कटा था तार कैपिटल कर्नाटिकटा एबे कौटी अच्छी से ये आर्कट माने पर्टिकुलर प्लेस हूँ तमिलनाडु अंचल तो तमिलनाडु कर्नाटक से सब मिसी गोटे वार्ड से कहला कर्नाटिक रिजन तो से कर्नाटिक रिजन जो कैपिटल रहा आर्कट से आर्कटा को कौन कले ना ये सीएच करदे किए से ना रबर्ट क्लाइव कौन कले सीएच करदे जे माने कंट्रोल को नहीं आइले विथ ए स्मॉल माने बहुत कम संख्यक आर्मी को लेकिन भी रबर्ट क्लाइव निजर बुद्धि बल से कौन कले कैप्चर कर गले से सीएच आर्कट आर्कट है गोटे कौन ना फोर्ट जानते फोर्ट एफआरटी फोर्ट तो सेटा दुर्ग थिला तो सेटा से कौन कले अख्तियार कर निज अधीन को नहीं आइले जो फोर्ट थिला कौन ना कैपिटल रिजन ऑफ कर्नाटिक तेणु कर्नाटिक से थिला कौन कैपिटल रिजन
है तो सहीटा कौन कले नहीं पलि आसिले किए से ना सहीटा नहीं आसिले आपंकर किए से ना रबर्ट क्लाइव कौन कले बहुत कम आर्मी रे से कौन कले नहीं पलि आसिले ताकर बुद्धि सेमती अच्छी ना से बुद्धि जो से कौन है ना सी कौन कले नहीं पलि आसिले तो बुझे होची तो यहीटा थिला प्रथम सफलता कहार ना यहाँ थिला प्रथम सफलता रबर्ट क्लाइव जे से कौन कले ना द्वितीय कर्नाटिक वार समय से सीएज ऑफ आर्कड करते 1751 मसीह तो यहाँ थिला बड़ सफलता जे जहाँ पर ब्रिटिश मान विश्वास आसीगला जे जहाँ हूँ माने गोटे क्लरिकाल लोक अल्प मिलिटरी एक्सपीरियंस किंतु से कौन करना आम कहीपर गेन कर पावर तो से आर्कट गोटे सहर आ गोटे फोर्ट थिला मध्य तो जोटा कि माने से तो कहुए से हूँ कर्नाटिक रिजन कैपिटल सेटा थिला जोटा को आर्कट बोली कहुए से बेसी इंपोर्टेंट रोल प्ले करुला कारण जेहेतु कर्नाटिक रिजन कैपिटल थिला जोटा आम आर्कटा तेणु करके गोटे टाउन थिला आ फोर्ट मध्य थिला तो से स्मॉल आर्मी रे गोटे कैपिटल रिजन को कैप्चर को आनिबा गोटे निहाती बहादुर कथा जोटा कि कहुए सीज ऑफ आर्कट 1751 करते रबर्ट क्लाइव ई सक्सेसफुल डिफेंडेड इट अगेंस्ट हेवी अटैक जदिओ सेपट साइड प्रतिपक्ष साइड हेवी अटैक कराउथला माने बहुत आम कहीपर माने हेवी अटैक माने हो आक्रमण कराउथला किंतु ही सक्सेसफुल डिफेंडेड सी किंतु हरई देले किए से रबर्ट क्लाइव तक अल्प किसी आर्मी द्वारा हरई देले कहीं से टेक्निक यूज करथिबे रबर्ट क्लाइव जहाँपर सी सक्सेसफुल डिफेंड कले हेवी अटैक तो यहाँ था गोटे टर्निंग पॉइंट ऑफ द वार जो सेकेंड कर्नाटिक वार था यहाँ था कौन ना गोटे टर्निंग पॉइंट मान हूँ जे आम कहीपर जेटा युद्धर गोटे मोड़ कहीं ना ये माने फ्रेंच जितवा कष्ट हो गला बुझे फ्रेंच रे कौन है जितवा कष्ट हो गला कहापाई ना रबर्ट क्लाइव को जो रबर्ट क्लाइव ये माने कौन कले सी डिफेंड करदे क्या आम जो हेवी अटैक करते कौ मैंने से कर्नाटिक जी थे आम कर्नाटिक रिजन जी भी थे राजा मान जोटा फ्रेंच सपोर्टर राजा जी थे सी कौन करते अटैक करुले तेणु जहाँफल कि फ्रेंच अटैक करता क्या ना ब्रिटिश मान को तथापि ब्रिटिश माने कौन कले हेवी अटैक को सक्सेसफुल डिफेंडेड कले आईटा था टर्निंग पॉइंट ऑफ वार जेहेतु सी सीएज करदे आर्कटा निज कैप्चर को आइले तो निहाती युद्धर मोड़ से बदल देले किए से रबर्ट क्लाइव 1751 मसीह आउ किसी युद्ध मत देखो बैटल्स ऑफ आर्नी तापर देखो कावेरी पैक बैटल्स ऑफ आर्मी बैटल्स ऑफ आर्नी होता 1751 मसीह आ कावेरी पैक होता 1752 मसीह तेणु ये क्लाइव दुटा बैटल थे देखो क्लाइव सीएज ऑफ क्लाइव जो व्यक्ति थे सीएज ऑफ आर्कट थे सेकेंड कर्नाटिक वार थे प्लस सेकेंड कर्नाटिक वार जो छोट छोट युद्ध होता बैटल्स ऑफ आर्नी 1751 होता आ कावेरी पैक 1752 होता ये दुटा युद्ध कौन होते ना क्लाइव थे तुम देखो लिखा है क्लाइव डिफेटेड फ्रेंच फोर्सेस इन बोथ बैटल ये दुईटा युद्ध रे क्लाइव कौन कले डिफेट करा मान हरइबा जे क्लाइव हरई देले क्या फ्रेंच फोर्सेस दुईटा युद्ध कथा कहुई यहाँ हूँ से कर्नाटिक वार रे जो कर्नाटिक युद्ध जोटा रही द्वितीय कर्नाटिक युद्ध तो तारी अंडर ये सब छोट छोट जो जगह सब युद्ध होता सब ना कर बैटल्स ऑफ आर्नी जो 1751 होता से फ्रेंच फोर्स को हरई क्लाइव आउ कावेरी पैक जोटा रहा 1752 बैटल ऑफ कावेरी पैक से कौन होता क्लाइव कौन कले फ्रेंच फोर्स को हरई देले ता माने सीएज ऑफ आर्कट कले बैटल्स ऑफ आर्नी रे से हरैले फ्रेंच को क्लाइव आपण कावेरी पैक 1752 भी क्लाइव हरैले का फ्रेंच को ता माने पतियारा बढ़ुची कार क्लाइव कर तो तापर कौन है देखु डेथ ऑफ चंदा साहेब तापर चंदा साहेब डिफेटेड एंड किल्ड तापर चंदा साहेब हारिले आउ चंदा साहेब कौन है डिफेटेड एंड किल्ड आउ तांको कौन मारी दियागला तो से हारीगला चंदा साहेब को कौन करदेला मारी दियागला आ मोहम्मद अली बिकेम नवाब कर्नाटिक जोटा को जेतु चंदा साहेब कौन कले आम कहीपर हारीगले आ मृत्युवरण कले तेणु मोहम्मद अली को कौन कर दिगला नवाब कर्नाटिक करागला कारण ये दुईज लगी ना चंदा साहेब थे क्या सपोर्ट माने फ्रेंच माने कहते चंदा साहेब हूँ कौटी कर्नाटक उत्तराधिकारी कर्नाटिक रिजन राजा आउ ब्रिटिश मान सपोर्ट करते मोहम्मद अली को तो जेहेतु चंदा साहेब को मैंने मारिदेले डिफेट कर हरई मारिदेले तो मोहम्मद अली जोटा ब्रिटिश चाहूला जहाँ करने कौन ना राजा मोहम्मद अली को ही राजा करा बिकम नवाब कर्नाटिक ब्रिटिश पपेट हो रही माने ब्रिटिश जोटा कहती ब्रिटिश जहाँ कह से करेंगे ब्रिटिश कान्यांगुले नाचिबा
तो जेहेतु ब्रिटिश ही सी कौन हेले राजा हेले कर्नाटक, कारण ब्रिटिश युद्ध में हरैला बोली फ्रेंच मानक आ चंदा साहेब को, तेणुक से राजा होते किए से ना मोहम्मद अली, से ब्रिटिश पपेट होगी रहिले। ब्रिटिश कौन कले जमी नचला से कौन कले ब्रिटिश अंडर नाचिले। तो ये गला सेकेंड कर्नाटिक वार बुझीपारे। सेकेंड कर्नाटिक वार को छोट छोट वार होता केमी रॉबर्ट क्लाइव डील कले। तो रॉबर्ट क्लाइव भूमिका केमी निहाती भाव मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मन रखिए। तो प्रत्येक युद्ध पर देखिए आप कौन होता कहले प्रत्येक युद्ध पर गोटे चुक्ति होती, से चुक्ति गुड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट केवे होता क्या भितर कौन होता चुक्ति ताको मन रखिए, जो ट्रिटी आम कहते। तो ट्रिटी ऑफ पॉन्डिचेरी। तो जो सेकेंड कर्नाटिक वार सरीगला तापर गोटे पुणी चुक्ति होता जमी फास्ट कर्नाटिक ट्रिटी ऑफ एक्सेला चाप्ले गोटा होता एमती मन अच्छी। तो ये सेमती सेकेंड कर्नाटिक वार कौन है ट्रिटी ऑफ पॉन्डिचेरी, जो 1754 मसीह चुक्ति होता कौन ना इट वाज साइंड बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। यहाँ से ब्रिटेन और फ्रांस भितर चुक्ति होता कौन चुक्ति ना वार एंडेड विथ दिस ट्रिटी। यही चुक्ति अनुसार युद्ध को बंद कर दिगला। जो द्वितीय कर्नाटिक वार होता से कौन कला बंद कर दिगला। डुप्लेक्सी वाज रिकॉल टू फ्रांस। डुप्लेक्सी कौन फ्रांस को फेरीगले। तो जो फ्रांस को आसते से इंडिया प्रत्यावर्तन कले फ्रांस को। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इनक्रीज्ड आ कौन भारत में ब्रिटिश मानकर प्रभाव कौन बढ़िला। तो यही चुक्ति बल ये चुक्ति कहगला जे ब्रिटिश माने जो डुप्लेक्सी कौन करेंगे फ्रांस को फेरबे माने इंडिया रहिबे नाही। तेणुक कौन करागला डुप्लेक्सी वाज रिकॉल टू फ्रांस, ताको फ्रांस को फेरी जावाक हैला। आउ यही चुक्ति अनुसार ट्रिटी ऑफ पॉन्डिचेरी अनुसार कौन है ना युद्ध को बंद करागला द्वितीय कर्नाटिक युद्ध को। आ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इनक्रीज्ड आ धीरे 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 ब्रिटिश मान प्रभाव बढ़ाक लगला जेहेतु से हरईदे फ्रेंच को। तेणुक चंदा साहेब को मारिबा जहा चंदा साहेब जेहेतु सपोर्ट करुला फ्रेंच, तेणु फ्रेंच को हरैबा से कथा गोटाए। तो चंदा साहेब को तो हरैक मारिदेले ताମାନେ सेठी पराजय कार होईछि फ्रेंच रे ही होईछि। तो सेति ब्रिटिश रो इन्फ्लुएंसटा कौन धीरे धीरे बढ़िला बुझीपारे। ये गोटे ट्रिटी थिला कौन ना ट्रिटी ऑफ पॉन्डिचेरी 1754 रे कौन कराइला ना हेतला काका भितर ब्रिटिश और फ्रांस भितर, जोटा कि सेकेंड कर्नाटिक वार को सेकेंड कर्नाटिक वार को बंद करिया पई चुक्ति हेतला बुझीपारे। तो ये जगह देखो लिखा है रॉबर्ट क्लाइव बिकम ए मेजर लीडर। तापर को रॉबर्ट क्लाइव गोटे लीडर हो गले, मिलिटारी लीडर बा लीडर डायरेक्ट मिलिटारी काम छाड़ू सी लीडर हो गले। टोटाल दायित्व दिगला जे केमी कौन भारत आउरी माने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल पार ब्रिटिश पावर को, से आउरी काम करतु बुझीपार। कारण विश्वास आसला ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर जे ये पारुची आपको आउर दायित्व देले आउरी कौन कर एक्सपांशन कर इंडिया ब्रिटिश पॉलिसी कि ब्रिटिश स्टेबिलिटी बढ़ाई पार। तो से रॉबर्ट क्लाइव बिकम ए मेजर लीडर। तापर से लीडर हो गले आउ माने को सेना सामंत कि युद्ध करवा भाला ना सी निजे गोटे नेता हो गले, सी जहाँ कहे सी हम से प्रकार गोटे पावर दिगला जे रॉबर्ट क्लाइव बिकम ए मेजर लीडर। तो गोटे गुरु दायित्व दिगला क्या लीडर दायित्व दिगला रॉबर्ट क्लाइव को बुझे। तो ये थिला सेकेंड कर्नाटिक वार। देखिए रॉबर्ट क्लाइव का रोल केमी थिला, सी केमी कौन कले ने हैंडल कले आ केमी युद्ध में विजय होगी सी निजको गोटे माने भारत गोटे शक्तिशाली माने पावरफुल पर्सनालिटी हिसाब से कौन कले निजको क्रिएट कले। तापर आम जा सेकेंड कर्नाटिक वार पर थर्ड कर्नाटिक वार। तो थर्ड कर्नाटिक वार केबे हितला ना देखो थर्ड कर्नाटिक होता 1756 रु 1763 मसीहा। तो यार भीतर लक्ष्य करूँ 1756 माने 57 में होता पलासी युद्ध बैटल ऑफ प्लासी जोटा को आम कहते बैटल ऑफ पलासी। तो से 1757 होता किंतु आम कर्नाटिक वार सैला आउ जो सब वार सब रही रॉबर्ट क्लाइव लीड करते से वार विषय आम पढ़ा बुझे। तो देखो तो थर्ड कर्नाटिक वार कौन होता है थर्ड कर्नाटिक वार वाज फाउट बिटवीन द से ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दुईटा ईस्ट इंडिया कंपनी पुणी ताने ये आम कहीपर जे तथापि फ्रेंच जो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी था संपूर्ण रूपे भारत रू से प्रत्यावर्तन करनते कहीं युद्ध कहीं थर्ड कर्नाटिक वार। तो कोटा कोटी जे जो फ्रेंच थिला से इंडिया तथापि तार कौन था कि पावर से कौन करला ना यूटिलाइज करूला फ्रेंच किसी शक्तिशाली थिला इंडिया रे। तो ये लास्टेड फ्रॉम 1756 रु 63। तो आउ गोटे युद्ध हम यहाँ जो थर्ड कर्नाटिक वार 56 मसीह रु 63 मसीहा चलो। इट वाज द फाइनाल फेज, यहाँ थी शेष यहाँ हूँ फाइनाल फेज ऑफ आंग्लो फ्रेंच। आंग्लो मान ब्रिटिश फ्रेंच मान जो फ्रांस। तो ब्रिटिश फ्रांस भितर यहाँ थी शेष राइवलरी इन इंडिया भारत में यहाँ थी शेष प्रतिद्वंदिता क्या भितर ना आंग्लो फ्रेंच। यहाँ फाइनाल वार। तो ये जी हार घर को विदा हो आउ से रहा। तो यहाँ था फाइनाल फेज। तो ये देखो तापर कौन पे युद्ध होता ना युद्ध ये हबार कारण हूँ देखाई वार इन इंडिया वाज द रिजल्ट ऑफ द 7 इयर्स वार इन यूरोप।
तो जमी आम सेकेंड कर्नाटिक वार रे पढ़िले जे कारणटा थिला कौन ना सक्सीजन इंडिया रे किए को राजा हम किए को अंचल हैदराबाद रे किए हम कर्नाटिक रिजन किए हम तो सहीटा थिला जेमती सेकेंड वर्ल्ड वार सॉरी सेकेंड कर्नाटिक वार कौन थिला ना कजेस एठी किंतु जो तार कज देछि कज एठी कौन देछि ना जे दी वार इन इंडिया वाज द रिजल्ट ऑफ 7 इयर्स वार इन यूरोप तेणु 7 इयर्स वार मान 7 वर्ष जो युद्ध होता यूरोप रे तो सेटा थिला आर कारण तो तारी कारण जो एठी कौन होता जे युद्ध इंडिया से युद्धटा है क्या भितर ना ब्रिटेन आम कह फ्रेंड्स तो 7 इयर्स ऑफ वार्स मान हो 1756 1763 मन रखिए 1756 रु 1763 केते वर्ष हो 7 इयर्स हो ना हाँ 1756 1763 7 वर्ष हो यही 7 वर्ष जदि कौन होता ना जो आम कहवा जे यूरोप रे कौन होता ना युद्ध लगी रही यूरोप रे इंडिया नुह यूरोप रे कौन होता युद्ध लगी क्या भितर से ब्रिटेन फ्रांस तापर को ऑस्ट्रिया प्रुसिया सिल्सिया एम सब विभिन्न प्रकार जो छोट बड़ सब देश थिले से माने कौन करुले ना पावर पाई कौन करुले ना यूरोप रे किए अधिक शक्तिशाली हो पार से युद्ध करुले बुझे हो तो 1756 रु 1763 जाए यूरोप रे द मेजर जो स्टेट्स कंट्री सब थिले जेमते आम कह फ्रांस है ऑस्ट्रिया है ब्रिटेन बा इंग्लैंड है प्रुसिया है स्पेन है एमाने सब मिसी कौन करते पावर पाई कौन भितर युद्ध लगी जाऊला मान युद्ध करुले 7 वर्ष काल से युद्ध करते यूरोप रे पावर डोमिनेंस तो सहीटा को 7 इयर्स ऑफ वार बोली कह जाए 7 वर्षिया युद्ध बोली कह जाए इन यूरोप है जोटा 1756 स्टार्ट है 1763 एंड होता तो यही युद्ध पाई इंडिया रे कौन है ना युद्ध है तो यही युद्धर आम कहीपर प्रभावटा इंडिया पर पड़ा पुणी तो से 1700 आम कहीपर जे ये युद्धटी संगठित है जेहेतु 1756 रु आम कहीपर 1763 जाए ये युद्ध होता कौटा कहले जे 7 इयर्स वार जोटा 7 इयर्स जो वार होता तो ये सेम देखो थार्ड कर्नाटिक वार से टाइम 1756 देखो देखी मसीहा 56 1763 तो से जो 7 इयर्स वार होता यूरोप तारी प्रभाव में सहीटा इंडिया लगिगले किए से ब्रिटिश कारण से मेजर पावर से 7 इयर्स वार यूरोप ये फ्रांस ब्रिटेन ही थे माने दीटा अपोजिट साइड रे तो सही तारी प्रभाव में इंडिया से युद्ध लगिगले बुझी हूँ से युद्ध हम यूरोप रे ता प्रभाव पड़ो इंडिया रे माने इंडिया रे कौन करेंगे माड़ लगे तो ये थिला कौन कहल जे 7 इयर्स वार पाई ही कौन होता ना ये बड़ कारण थार्ड कर्नाटिक वार पचार सब 3टा कर्नाटिक वार कारण कौन फास्ट कौन था सेकेंड कौन थार्ड कौन एटा मन रखिए तो ब्रिटिश लेड बाय ए देखो ब्रिटिश साइड लेड बाय यूरेकुटी तो यूरेकुटी कौन जड़े ब्रिटिश थे आम कहीपर आर्मी मुख्य सी कौन कले ब्रिटिश साइड को लेड कले माने ब्रिटिश आर्मी को सी परिचालना कले फ्रेंच साइड रे किए आसिले ना फ्रेंच साइड लेड बाय काउंट डे लाली तो सी कौन कले काउंट डे लाली कौन कले फ्रेंच साइड को कौन कले ना आगू नेले फ्रेंच आर्मी को तो दी जनकर आर्मी मुख्य जापारे किए किए तापर आराइवल ऑफ काउंट लाली से समय काउंट लाली 1758 इंडिया आसिले 1758 से इंडिया आसते तो ही केम टू इंडिया टू रिवाइव फ्रेंच पावर तो यही वार्ता नहीं आसिले सी चिंता कले काउंट डे लाली जी मुख्य होकर आसिले आर्मी फ्रेंच सी कहले मुझे जीवी भारत को टू रिवाइव फ्रेंच पावर भारत में पुनर्बार कौन करी फ्रेंच पावर को रिवाइव करी माने आउ थे उज्जीवित करवा आउ थे आम कहीपर केमी प्रतिष्ठा हम फ्रेंच पावर केमी पावरटा बढ़ फ्रेंच ताकू रिवाइव करने वृद्धि करने बढ़ाई बंचेवाई सी से काउंट लाली यही आशार इंडिया को आसिले कहले मुझे सेनार मुख्य होगी निश्चित भाव फ्रेंच पावर को भारत में कौन करी रिवाइव करी माने फ्रेंच पावर को आउटे शक्तिशाली करी केमी भारत फ्रेंच एस्टाब्लीश कर भलरे ताकू रिवाइव करने दिगरे कार्य करी इनिशियली कैप्चर सम ब्रिटिश फोर्ट तेणु प्रारंभिक स्तर में सी कौन कले कि ब्रिटिश फोर्ट को नहीं गले माने ब्रिटिश अंडर में जो फोर्ट थिला ताकू से कैप्चर कर नहीं गले किए से ना काउंट डे लाली जी थे फ्रेंच मुख्य आर्मी मुख्य से कौन कले कि ब्रिटिश फोर्ट को निज अधीन को नहीं गले कैप्चर करके है तो यहाँ को मन रखिथे कि ब्रिटिश फोर्ट को से कौन कले प्रारंभिक स्तर में नहीं गले किए से ना काउंट डे लाली अख्तियार को नहीं गले तापर देखो कौन हम तापर युद्ध हम बैटल ऑफ वांडिवस तो मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल या आप मन रखिए थार्ड कर्नाटिक वार समय होता तो देखिए बैटल ऑफ वांडिवस 1760 होता बहुत थोड़ा पचारे परीक्षा बहुत थोड़ा क्वेश्चन पचारे बैटल ऑफ वांडिवस विषय तो यहाँ था डिसीज बैटल ऑफ द वार बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रेंच तो यहाँ था गोटे बड़ युद्ध आम कहीपर
जे क्या भितर जे जोटा अच्छी फ्रांस आउ ब्रिटेन भितर गोटे वार थिला डीसी बैटल। डीसी मान हूँ जे जोटा आम कहीपर डीसी अर्थ हूँ जे किए से जोटा फाइनाल आम कहीपर जे किए मान जी जीत से कौन कर ना तार जोटा आम कहीपर पावर टाक एस्टाब्लीश कर हार तार घर को जीव। तो डीसी मीन हूँ समथिंग दैट क्लीयरली डिटरमाइंड जोटा कि स्पष्ट भाव जना पड़ो कौन हम। तो डीसी बैटल ऑफ द वार बिटवीन ब्रिटिश आउ फ्रांस भितर लगिला इरेकुटी डिफेटेड काउंडेलाली। तो इरेकुटी जी थे ब्रिटेन आर्मी मुख्य सी हरईदे क्या काउंडेलाली को ताने ये कौन है काउंडेलाली क्या प्रतिनिधित्व करते रिप्रेजेंट करते फ्रेंच को ताने ये ब्रिटिश को किए रिप्रेजेंट करते इरेकुटी। तेणुक इरेकुटी हरइले काउंडेलाली को मैंने आम कहीपर ब्रिटिश हरईदेला क्या ना फ्रेंच को आईटा टर्निंग पॉइंट आ ब्रिटिश विक्टोरी एनश्योर तापर कौन है ब्रिटिश जीतिला ब्रिटिश कौन कला जीतिला आम कहीपर फ्रेंच कौन कला हारिला। तेणु काउंडेलाली कौन है हारिले तेणु ब्रिटिश कौन कला जीतिला। तेणु ब्रिटिश कौन कला तार पावर टाक कौन कला इंडिया रे डोमिनेंस कर यूटिलाइज करने को ट्राए कला। तो बुझे हो कथा। तो यहीटा था बैटल ऑफ वांडिया 1760 एटा होता मोस्ट इंपोर्टाट। तो यहाँ आप मन रखिए थर्ड कर्नाटिक वार एटा गोटे पार्ट। तेणु जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच भितर होता इरेकुटी कौन कले हरईदे क्या ना काउंडेलाली जी कि ब्रिटिश सॉरी फ्रेंच को रिप्रेजेंट करुले। तो टर्निंग पॉइंट थी कौन ब्रिटिश विक्टोरी है फ्रेंच हारिला। तापर कौन हम ना फॉल ऑफ पौंडीचेरी तापर कौन हम पौंडीचेरी फॉल हम कहीं देख पौंडीचेरी कथाटी कहीं कहगला पौंडीचेरी थी फ्रेंच मानकर मुख्य आम कहीपर रहणीस्थली। पौंडीचेरी ही फ्रेंच मैंने आगुरी रोते तो पौंडीचेरी ही से शासन कार्य चलाऊे। पौंडीचेरी मुख्य मैं कहीपर आम मेजर हब सेंटर थिला कहार ना फ्रेंच मानकर। तो सही फॉल ऑफ पौंडीचेरी देखा मिलला जोटा मूल जगह फ्रेंच मानकर सेटार कौन है फॉल देखा मिलला पतन देखा मिलला के ना 1761 मसीह फॉल ऑफ पौंडीचेरी देखा मिलला पौंडीचेरी पतन होता। ब्रिटिश कैप्चर पौंडीचेरी जो पौंडीचेरी फ्रेंच मैंने एत दिन रहीकि वाणिज्य कारोबार चलते सब नीति मुख्य सेंटर थिला आम कहीपर कैपिटल रीजन थिला फ्रेंच रो। तो पौंडीचेरी सेटा कौन कला ब्रिटिश कैप्चर कर नहीं गला फ्रेंच हेडक्वार्टर दी फ्रेंच हेडक्वार्टर कारण से पौंडीचेरी थिला फ्रेंच मानकर हेडक्वार्टर मुख्य कार्यालय। तो सेटा को ब्रिटिश कौन कला नहीं गला कौटा को ना पौंडीचेरी 1761 मसीह ब्रिटिश कौन कला नहीं गला निज अख्तियार को। तेणु से कौन है पौंडीचेरी पतन देखा मिलला आउ फ्रेंच पावर इन इंडिया कोलाप्स्ड जहाँफल कि फ्रेंच पावरटा कौन है कोलाप्स है कारण जनकर हेडक्वार्टर को नहीं जाए आ से वाणिज्य कारोबार जो जेकोसी कार्य केमी करेंगे हेडक्वार्टर को नहीं गला सी तो करें कार्य ना। तेणुक ब्रिटिश भाविला जे जदि मुझे हेडक्वार्टर टाक नहीं जी कहार ना फ्रेंच रो जो पौंडीचेरी हेडक्वार्टर अच्छी मैंने कब्जा को कैप्चर कर नहीं ताहले तार पावरटा कौन हो न्यूट्राल माने न्यूट्रालाइज पावर हो। तो से ब्रिटिश कौन कला पौंडीचेरी केबे नहीं गला ना 1761 मसीह फ्रेंच हेडक्वार्टर को अख्तियार कला आ फ्रेंच पावर इन इंडिया कोलाप्स्ड। तापर कला धीरे धीरे भारत में फ्रेंच मानकर जो शक्ति थिला फरासी शक्ति कौन है ना पतन घटला से भारत में कोलाप्स हो गले आगू बढ़ी पारे ना। तेणु ये जो थर्ड कर्नाटिक वार तांकर थिला कौन ना शेष आम कहीपर माने इंडिया शेष रहीबार समय थिला। तो तापर से विदाय नहीं गले इंडिया। तो आपर कौन है जे चुक्ति कराला कौन ना तापर पुणी ट्रिटी आसीगला मुझे ट्रिटी तो सब वार पर गोटे लेखा ट्रिटी आसो आपको मन रखा पड़ो। ट्रिटी ऑफ पेरिस 1763 मसीहा आसला कौन ट्रिटी ऑफ पेरिस। ट्रिटी ऑफ पेरिस रे कौन कहगला वार एंडेड विथ दिस ट्रिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तेणु ये युद्धटा को यही ट्रिटी करके युद्ध को बंद करागला थर्ड कर्नाटिक वार को बंद करागला ब्रिटिश और फ्रेंच भितर। फ्रेंच लॉस्ट पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आ सबुठ बड़ कथा है फ्रेंच हाथ में कौन से पॉलिटिकल पावर रहा ना समस्त प्रकार राजनीतिक क्षमता फ्रेंच हरैला कारण ता हाथ में कौन राजनीतिक पावर दिगला नहीं ब्रिटिश पावर कौन कला नहीं गला। दे वी आर अलाउड टू कीप ओनली ट्रेडिंग सेंटर्स जे तांकू अनुमति दिगला जे तुम्हें कौन कर ट्रेडिंग सेंटर कौन कर वाणिज्यिक माने कौन कर वाणिज्यिक स्थल सब कर जो वाणिज्यिक ट्रेडिंग सेंटर कहले जो वाणिज्यिक स्थान गुड़ चिन्हट कर जो रही वाणिज्यिक कारबार कर नो फोर्टिफिकेशन कौ अंचल को अख्तियार को नवा कौ अंचल को शासन करने माइंड रे रखा से सब कम आउ चलो ना जदि आसो शासन माने ट्रेडिंग सेंटर कर ट्रेडिंग सेंटर मान हूँ केवल वाणिज्यिक आम जो रहणीस्थली तैयारी कर जो आसो
ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ କରିବନି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କବ୍ଜାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଆର୍ମି ରଖିକି ଏସବୁ ପାଲା ଝାମେଲା କରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କ'ଣ କରାଗଲା ମନା କରାଗଲା କେଉଁଥିରେ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହିଁ ମନା କଲେ ସେ ଚୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜି ହେଲା ଯେହେତୁ ସେ ହାରିଛି ଆଉ ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ସେ କ'ଣ କଲା ବି ସାଇନ୍ କଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା କେବଳ ଭାରତରେ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କ'ଣ କଲା ମାନେ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି ବିକିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କଲା କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିପାରିଲା ନା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭଲ ଜଗେଇବା ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଗେନ୍ କରିବା ଏଥିରୁ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ'ଣ କଲା ନିବୃତ୍ତ ରହିଲା ତ ବୁଝି ହେଉଛି ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ तो ये सिग्निफिकेंस जो देखा कौन तापर है तापर ये आसी पहुँचला तीन आम कर्नाटिक वार सरीगला थर्ड कर्नाटिक वार ब्रिटिश पावर सॉरी जो फ्रेंच पावर कोलैप्स हो गला तो देखिए सिग्निफिकेंस ब्रिटिश बिकम द सुप्रीम पावर इन इंडिया धीरे धीरे कौन है जे भारत में ब्रिटिश कौन कला सुप्रीम पावर आड़ को कौन कला गति कला ये केते मसीहा कथा कह जान 1700 देखो ये जो ट्रिटीटा होता केवे होता 1763 तो 1763 मसीहा कथा कह से ब्रिटिश सुप्रीम पावर हो आसला पाखापाखि किंतु कौन 1757 गोटे पलासी युद्ध होती तो से कथा ये कहुए कारण आम कर्नाटिक वार पढ़ी तारी भितर थर्ड कर्नाटिक वार भितर 1757 कौन तो पलासी युद्ध होता सी इम्पोर्टाट तो से केमी रिजनाल स्टेट को हर किए से ब्रिटिश मैंने हरैकी आउरी कारण मुझे तुमको कही ना जे गोटे पटे फ्रेंच थी ब्रिटिश शत्रु आउ गोटे पटे रिजनाल स्टेट हैदराबाद है बेंगल है आवाज है एमाने जो राजा शासन करते एमाने ब्रिटिश थे कौन परवर्ती समय शत्रु हो तो ये दी जन को हरैया पड़ो फ्रेंच तो देखले 3टा युद्ध हरईदेला कर्नाटिक वारे एबे किए से छिड़ा हे स्टार्ट करेंगे ना जो रिजनाल स्टेट गुड़ा था बेंगल है आवाज है एमाने ब्रिटिश विरुद्ध में छिड़ा हे आम अंचल आम देवुना ब्रिटिश मैंने हरईदेवे संपूर्ण पावर नहीं जाए तो ये से लिखिदे ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पावर इन इंडिया एटा कारण 1700 केते मसीहा कथा कहूँ पाखापाखि 162 तो ये मसीहा कथा कहुच्छी जो सरीगला पाखापाखि बैटल ऑफ बक्स जो पलासी युद्ध किंतु रियल पावर से बैटल ऑफ पलासी आ बैटल ऑफ बक्सार ये दुटा ही मुख्य से युद्ध सैला ब्रिटिश ही टोटाल इंडिया रू राजा शासन को लोप करदे कौन कर निजे शासन कर आम से दुटा युद्ध पढ़ा आग को तेणु यही जगह कौन हम ब्रिटिश सुप्रीम पावर हो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड परमानेंट आउ फ्रेंच जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थिला राजनीतिक प्रभाव भारत में सेटा परमानेंटली एंड होगला माने आउ से मुंड खेला ना कि भारत आसी को अंचल को निज अधीन को नब कौन कर सब कथा भाविला ना खाली ट्रेडिंग सेक्टर कला बिक्री कला घर पड़े फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया बिकम स्ट्रॉन्ग आ धीरे धीरे कौन है जे देखिए 3टा युद्ध पर जे ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया तार जो फाउंडेशन धीरे धीरे आउरी स्ट्रॉन्ग होगा लगिला बुझे तो ये थी फ्रेंच सहित ब्रिटिश मानकर केमी कौन कन्फ्लिक्ट आपर आम पढ़ा जे रिजनाल स्टेट जो आवाज बेंगल ताकू केमी ब्रिटिश मैंने मुकाबला कले माने से राजा मान हाथ केमी शासन गुड़ी को छड़े आने कमती युद्ध करके नेक्स्ट क्लास कौन करवा पड़ा तो गोटे कथा ये चिंता करूँ आप मन गोटे क्वेश्चन भी आसवा स्वाभाविक मुझे जानी आसूँ कि नहीं तो मुझे कहीदे जे सेकेंड कर्नाटिक वार सेकेंड कर्नाटिक वार आम देखते रॉबर्ट क्लाइव कौन कले मेजर भूमिका ग्रहण करते तो तापर विनर हेले सेकेंड कर्नाटिक वार रॉबर्ट क्लाइव सी जब फारकट करके किंतु कथा उठुची थर्ड कर्नाटिक वार रॉबर्ट क्लाइव कहीं माने नेले नहीं कहले कहीं नेले नहीं कहले थर्ड कर्नाटिक वार से कहीं निजर माने ब्रिटिश आर्मी से लीड रोल प्ले कले ना तो से जगह देख इरे कुटी जड़े सी आसते सी ही रोल प्ले कले तो ये प्रश्न आप मन में अच्छी कि रॉबर्ट क्लाइव कहीं तो जड़े जीति जेहेतु सेकेंड कर्नाटिक वार थर्ड ताकू दायित्व देवा कथा आ रॉबर्ट क्लाइव भी कौन है से जाई नथिले तो सी भी थे इंडिया रे तो ता कारण हूँ या मन के रॉबर्ट क्लाइव जो सेकेंड टाइम जीती गले सी आउ मिलिटारी रे माने मिलिटारी हिसाब से रहा चाहिए मिलिटारी आर्मी के मिलिटारी जनरल हो चाहिए सी चाहते मेजर लीडर हो रहा तेणुक माने प्रोब्लेम माने सी तो देखले कर्नाटिक रीजन को मो अंडर को नहीं आसिले दी सेकेंड कर्नाटिक वार युद्ध करके फ्रेंच को हरैले तेणु सी नजर थी बेंगल उपर कारण देखूँ थर्ड कर्नाटिक वार केबे देखूँ ये मुझे देखिए दूसरी कथा बुझंतु थर्ड कर्नाटिक वार आपंकर है केबेठू केबे मसीहा मुझे देखा 1756 रु 1763 आ 1757 गोटे युद्ध हो पलासी युद्ध आप मन रखि थे 1757 माने आठू गोटे वर्ष पर थर्ड कर्नाटिक गोटे वर्ष भितर चलता समय थर्ड कर्नाटिक हो तो यहाँ कौटी बेंगल हो तो नजर थी बेंगल उपर कारण बेंगलटा इंडिया कौन मुख्य थिला ना तो से रॉबर्ट क्लाइव कौन करते चक्रांत करुवे मुझे बेंगल को बेंगल रहीकि मुझे कौन करी ना बेंगल को केमी मो क्षमता को आनी मु प्लानिंग करी सेठी तेणु सी आउ जन को दायित्व देदेले जे इरे कुटी को जे तू कौन कर कर्नाटिक रीजन तो मुझे हरई थरे सेकेंड कर्नाटिक वार तो आउ जहाँ तू दायित्व संभाल मुझे सेपट संभाल तो से सी निजे आउ दायित्व नेले
ना थार्ड कर्नाटिक वार नजर आउ साउदर्न एरिया नथला कारण कर्नाटिकटा साउदर्न एरिया जाउची सी चाहूले एम्पायर विस्तार करा बेंगल एरिया रे तो बेंगलटा कौन से माने पावरफुल स्टेट गोटे थिला ना तो से बहुत धन संपत्ति बेंगल अधिकार थिला हेतबे भारतर तो से कौन कले बेंगल निजर गेम प्लान करने पड़े जोटा कि 1757 मसीह से पलासी युद्ध में भूमिका निर्वाह करते किए से बेंगल राजा थे शक्तिशाली थे तो से कौन कले से पलासी युद्ध करके कौन कले ना बेंगल को हरैया चेष्टा कले तो से थार्ड कर्नाटिक वार रे रॉबर्ट टाइप का भूमिका देखा मिल ना जदियो से इंडिया रे थिले से गोटे चालना करते कौटी बेंगल बुझे से आउ जन को दायित्व लेते थार्ड कर्नाटिक वार तो जहाँ भी हो आपण मैंने 3टा कर्नाटिक वार पढ़िले तार नोट आप बनातु आपको मन रखु तापर आम पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव आउ को युद्ध सब करते रीजनल स्टेट सहित आमि विन कले आ कौन सब ट्रिटी कले केमी भारत में ब्रिटिश पावर आउ शक्त है तो आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा क्लास टी भल लगे निहाती कमेंट माध्यम आप भैल्युएबल कमेंट देवे कौन केमती लगे आउ निहाती भाव बहुत मात्रा शेयर करूँ बहुत प्लस शेयर करूना चैनल लिंक दयाकोरी शेयर करूँ और आमको सपोर्ट करूँ जय जगन्नाथ धन्यवाद।